आपके जीवन में ऐसी लड़ाइयां चल रही हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। कुछ ताकतें पर्दे के पीछे काम कर रही हैं, जिन्हें शैतान ने भेजा है ताकि वो आपको भटकाए, रोके और आपके जीवन की बुलाहट को नष्ट करे। लेकिन आपको डर में जीने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको आत्मिक अधिकार, साहस और परमेश्वर की दिव्य सुरक्षा में चलने के लिए रचा गया है। जिस पल आप ये पहचानते हैं कि आपके अंदर की शक्ति उससे कहीं अधिक है जो आपके विरुद्ध उठ रही है, आप शिकार की तरह जीना बंद कर देते हैं और एक योद्धा की तरह खड़ा होना शुरू कर देते हैं। हर दुष्ट योजना, चाहे वो लोगों, परिस्थितियों या आत्मिक विरोध के माध्यम से आई हो, झुक जाती है जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बोलते हैं। कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बने सफल ना होगा। यह सिर्फ एक वचन याद करने के लिए नहीं, बल्कि घोषित करने की एक प्रतिज्ञा है। सुबह उठते समय कहें, संघर्ष के बीच कहें, संदेह के समय कहें। दुश्मन के हमले जोरदार होते हैं, लेकिन आपकी विश्वास की घोषणा अक्सर धीमी होती है। जब आप परमेश्वर के वचन को अधिकार से बोलते हो तो आप दुश्मन की हर योजना को जड़ से उखाड़ देते हैं। आपको शरापों, हमलों या छिपे हुए षड्यंत्रों से डरने की जरूरत नहीं है। यीशु का लहू आपकी ढाल है, उसका नाम आपका सुरक्षा कवच है और उसका वचन आपकी तलवार है। जब आप कहते हैं यीशु के नाम में मेरे जीवन पर हर शैतानी योजना टूट गई है, तो पूरा नर्क कांप उठता है। अंधकार वहां टिक नहीं सकता जहां प्रकाश की घोषणा की जाती है। आप असहाय नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं, आप स्वर्ग से घिरे हुए हैं, सुरक्षित हैं और सामर्थिक हैं। इन वचनों को साहस से बोले। हर श्राप पलट दिया गया है, हर जाल उजागर हो गया है, हर हमला विफल हो गया है। मैं लहू में ढका हूँ, मैं परमेश्वर की कृपा में चलता हूँ, मैं परम प्रधान की गुप्त जगह में वास करता हूँ। कोई अंधकार मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मिक अग्नि है। ये शत्रु को भ्रमित करते हैं, आपकी आत्मा को बल देते हैं और आपके चारों ओर के वातावरण को बदल देते हैं। दबाव में चुपचाप जीना बंद करें, शक्ति से बोलना शुरू करें। जब शत्रु हार की फुसफुसाहट करता है तो सच्चाई से, जोर से जवाब दें। जब आप घिरा हुआ महसूस करते हैं तो ऊंचे स्वर में कहें कि जो मेरे साथ है वे मेरे विरोधियों से कहीं अधिक है। जब आप बोलते हैं जैसा परमेश्वर कहता है, तो आप स्वर्ग को अपनी लड़ाई में बुलाते हैं और कोई भी दुष्ट योजना परमेश्वर के हाथों के विरुद्ध टिक नहीं सकती। कहिए, विश्वास कीजिए, चले उसमें और देखें कैसे हर दुष्ट योजना गिरती है, जबकि आप सामर्थ्य, शांति और उद्देश्य के साथ उठ खड़े होते हैं। लड़ाइयाँ जो हमारे चारों ओर हो रही हैं, वे केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक हैं। दुश्मन हमेशा शोर और नाटक के साथ हमला नहीं करता। अक्सर वो चुपचाप, योजनाबद्ध ढंग से काम करता है। डर, संदेह और भ्रम के बीज बोकर वह उन्हीं क्षणों का लाभ उठाता है जब आपका मन थका हुआ होता है, जब आप अकेला महसूस करते हैं या जब आपकी आत्मा चौकस नहीं होती। इसलिए बाइबल कहती है, जागते रहो और चौकसी करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शेर की तरह घूम रहा है, किसी को निगलने की ताक में। आत्मिक जागरूकता का मतलब डर नहीं है, बल्कि तैयारी है। अगर आपको नहीं पता कि लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आप कभी लड़ेंगे नहीं। अगर आप नहीं जानते कि दुश्मन योजना बना रहा है, तो आप सतर्क नहीं रहेंगे। शत्रु चाहता है कि आप सोचें यह सब सिर्फ संयोग है या बुरा समय है, लेकिन आत्मिक जागरूकता आपको पैटर्न दिखाती है। आप महसूस करने लगते हैं कि कब आपकी शांति पर हमला हो रहा है, कब संबंधों को बिगाड़ा जा रहा है, कब झूठ आपके मन में डाला जा रहा है। इसे भय नहीं, इसे विवेक कहते हैं। जब आप आत्मिक जागरूकता में जीते हैं तो आपकी प्रार्थना भी बदल जाती है। आप डर से नहीं, अधिकार से प्रार्थना करते हैं। आप भीख नहीं मांगते, आप धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पहले से ही सुरक्षित हैं। आप सच्चाई की घोषणा करते हैं, आप झूठ को पहचान कर उसे परमेश्वर के वचन से बदलते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप आत्मिक अधिकार से उत्तर देते हैं। यह जीवन बदल देता है। आप हर मुश्किल पर निराश नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि यह हमला आपके वर्तमान नहीं, आपके भविष्य को रोकने के लिए है। यीशु ने केवल मृत्यु को पराजित नहीं किया, उसने आपको अधिकार सौंपा। अब आप विजय की भीख नहीं मांग रहे, आप उसमें चल रहे हैं। वह शक्ति जिसने आंधियों को शांत किया, शैतानों को निकाला, बीमारियों को चंगा किया, अब आप में है।
लेकिन यह शक्ति निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए। यह विश्वास से सक्रिय होती है, और विश्वास तब जीवित होता है जब आप बोलते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो आप केवल शब्द नहीं कह रहे, आप आत्मिक वातावरण को बदल रहे हैं। शब्दों की शक्ति को शैतान जानता है, इसलिए वह चाहता है कि आप चुप रहें। लेकिन जब आप बोलते हैं सच्चाई, विश्वास, वचन, तब हर आत्मिक बाधा टूट जाती है। यह शक्ति केवल प्रचारकों या भविष्यद्वक्ताओं के लिए नहीं है, यह हर उस विश्वास करने वाले के लिए है जो परमेश्वर के वचन को जानता है और उपयोग करता है। आप हर बात को स्वीकार करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आपको बोलना है, खड़े होना है, सच्चाई की घोषणा करनी है। जब एक परमेश्वर की संतान अधिकार से बोलती है तो अंधकार को झुकना पड़ता है। आपके शब्द जीवन और मृत्यु की शक्ति रखते हैं। जब आप घोषणा करते हैं परमेश्वर मेरे लिए युद्ध करता है, तब आप स्वर्ग के दृष्टिकोण को अपनाते हैं। जब आप कहते हैं मैं चंगा हूँ, मैं चुना गया हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तब आप सच्चाई पर खड़े होते हैं। यह शब्द बीज हैं जो आपके जीवन में फल देंगे। दूसरी ओर नकारात्मक बातें, मैं हमेशा असफल रहता हूँ, यह बहुत कठिन है, यह शैतान के लिए दरवाजा खोलती हैं। इसलिए बाइबल कहती है अपने मुख को संभालो। जो आप बार बार बोलते हैं वही अंत में आपका जीवन बनता है। यीशु का नाम, मसीह का लहू और परमेश्वर का वचन, ये केवल धार्मिक शब्द नहीं हैं, ये आत्मिक हथियार हैं। यीशु का नाम, उसके नाम पर हर घुटना झुकता है। मसीह का लहू, यह आपकी ढाल है, आपके ऊपर चढ़ाया गया चिन्ह है कि आप छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर का वचन, आपकी तलवार जो हर भ्रम, हर डर को काट देती है। यीशु ने भी शैतान के सामने यही किया। यह लिखा है कहकर शैतान को हराया। आत्मिक युद्ध केवल चिल्लाने से नहीं जीता जाता, बल्कि निरंतरता और विश्वास से जीता जाता है। हर दिन बोलें, हर दिन घोषणा करें, हर दिन खड़े रहें। यही आपकी आत्मिक ताकत है, यही आपकी जीत की कुंजी है। आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप हार के लिए नहीं बनाए गए। आपको अधिकार मिला है यीशु के नाम में, उसके लहू में और उसके वचन में। उठिए, बोलिए, विश्वास कीजिए और देखिए कैसे परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होती है।